हाय क्लास 8, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। इसका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स द एलिमेंट विच आर ब्रिटल डल दैट। अब देखिए नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। जो जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, इनकी भी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कि देखने में कैसे होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। आप पहले एग्जाम्पल समझ लो, नॉन मेटल को अच्छे से एक बार समझ लेते, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अब जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, इसको हम एक थिन शीट में नहीं बदल सकते। इसके अंदर ना डक्टिलिटी होती है, ना मेलेबिलिटी होती है, इसके अंदर मेटल जैसी क्वालिटीज नहीं होती। नॉन मेटल क्या होता है, टफ भी नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता, ठीक है, आसानी से टूट जाता है। ये शाइनिंग भी नहीं होता, ठीक है, और ये आसानी से पिघल सकता है, आसानी से ये मेल्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है। एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले। लेकिन देखो एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये गैसेज जो होती है ना, सारी के सारी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, देखिए मेटल्स आर द गैसेस सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये ठोस भी हो सकते हैं, ठोस नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की ये खास बात होती है। नॉन मेटल क्या होता है, ठोस हो भी सकता है, ठोस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में होता है। लेकिन एक ब्रोमीन जो होता है वो किस में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर आपके जो नॉन मेटल होंगे ना, या तो वो गैस में होंगे या तो वो सॉलिड में होंगे। लिक्विड में नॉन मेटल नहीं होते हैं। नॉन मेटल लिक्विड में नहीं होते हैं। लिक्विड नॉन मेटल किस में पाए जाते हैं, या तो ज़्यादातर वो गैस में होंगे या ज़्यादातर सॉलिड में होंगे। लेकिन जो ब्रोमीन होता है या फिर ये ब्रोमीन जो होता है, ये लिक्विड में पाया जाता है। तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए इस एक्सेप्शन को, कि ब्रोमीन ऐसी चीज़ है जो लिक्विड में पाई जाती है। उसका नॉन मेटल डू नॉट हैव द लस्टर, मतलब नॉन मेटल जो होता है वो चमकीला नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आयोडीन और ऐसा ग्रेफाइट होता है, वो क्या होता है, चमकीले होते हैं, ठीक है। नोट करते चलाओ, आयोडीन जैसे आपका नमक होता है ना, वो क्या होता है, चमकीला होता है ना। तो जो आयोडीन होता है और ग्रेफाइट होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, चमकीली होती है। लेकिन बाकी जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लश्यर होते हैं। बाकी जितने नॉन मेटल होंगे वो चमकीले नहीं होते हैं, लश्यर नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। मान लो आपने एक पार्ट पे गर्माहट पैदा की और दूसरी जगह पे अगर आप चाहते हो, जैसे कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, अगर ये नॉन मेटल की बनी है, तो अगर हमने इसे हीट दिया, यहाँ पे हमने हीट दिया बहुत सारा, अब यहाँ पे जो गर्माहट होगी, यहाँ पे जो हीट होगी, वो हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो नॉन मेटल हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसीलिए नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए जो हमारे घर में जो वायर है वो मेटल्स की होती है, ठीक है, कॉपर की, एल्युमिनियम की, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक वगैरह की वायर आपने नहीं देखी है, आपके घर में होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो नॉन मेटल इज अ पुअर कंडक्टर हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह पास नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कोई क्षमता नहीं होती एक जगह से दूसरी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की। उस तरीके से नॉन मेटल्स आर ब्रिटल डेट दे आर नाइदर भी मिलेबल एंड नॉन डक्टाइल, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रिटेबल, तो ये मिलेबल नहीं होता। मिलेबल मतलब बता रखा मैंने आपको एक वीडियो में, आप देख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाली वीडियो आप देखो, उसमें है। मिलेबल को अच्छे से एक बार डिस्कस। मिलेबल वो होता है जिसको हम थिन शीट में बदल सकते हैं, तो हम नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल जो होती है, जो फूड पैकिंग के लिए यूज़ होती है, उसकी उस तरह से हम इसे नहीं बना सकते, और इसे हम खींच के एक तार की तरह भी नहीं बना सकते, ठीक है। तार होता है, वायर की तरह भी नहीं बना सकते। नॉन मेटल नॉन मेलेबल होता है, नॉन डक्टाइल अपोजिट्स है। मेटल के सारी चीज़ें अपोजिट थी। यूजुअली लो डेंसिटी, ये क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और नॉन मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से पिघल सकता है, ठीक है। जैसे देखो ये आसानी से पिघल सकता है और उबल सकता है, ठीक है, पिघल सकता है और उबल सकता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी, उबालने की क्षमता और पिघलने की क्षमता भी बहुत कम होती है, आसानी से पिघल जाएगा और बॉयल हो जाएगा। और ये नॉन सोनोरस होता है, मतलब कि इसमें कोई भी साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, इससे आवाज़ पैदा नहीं कर सकते। तो ये आपके नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी, इसमें से कोई भी 5 आप याद रखिए। अगर आपको मेलेबल और डक्टाइल ये सब चीज़ें और अच्छे सीखनी, तो आप हमारी एक वीडियो है उसमें समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा मेटल का अपोजिट ही होगा, नॉन मेटल, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ठीक है।